सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट की हुदूद में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान का कहना है कि वाकया पूरी प्लानिंग से हुआ। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुल्जिम अरशद ने इब्तदाई बयान में बताया मकतूल जैन ने उसके बहनोई और भांजे को कत्ल किया था। उसने अपना बदला लिया। असलहा टैक्सी की सीटों के नीचे छुपाकर टैक्सी ड्राइवर के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। मकतूल जैन अली उम्रा करके वतन वापस लौटा था। मुल्जिमान असलहे समेत लाहौर एयरपोर्ट की हुदूद में कैसे दाखिल हुए, गफलत कहां हुई, क्या किसी ने मुआवनत भी की, गलती थी तो किसकी थी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ गए हैं। 1.5 साल में लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग का ये दूसरा वाकया है। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अभी तक तफ्तीश में क्या सामने आया है, ये गफलत थी कहां पर? जी बिल्कुल जी, आज ये जो वाकया पेश आया है लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग का, और जिस तरह आप खुद बता रहे थे कि ये तकरीबन ये दूसरा वाकया है जो वहाँ पेश आया, तो गफलत तो जी वहाँ पर है। ये तो सिक्योरिटी इदारे मानते हैं कि वहाँ पे गफलत है। खास तौर पर वहाँ पर इब्तदाई जो तफ्तीश की गई है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वहाँ पर जो पहुंच तफ्तीश की है, उसके मुताबिक ये गफलत वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की है कि उन्होंने सही तरह गाड़ियों को सही तरह फिजिकली गाड़ियों में बैठे अफराद को क्यों नहीं चेक किया। क्योंकि बाज दफा तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं, जिन गाड़ियों में खास तौर पर मर्द सवार होते हैं, जवान नौजवान सवार होते हैं, जिनकी उम्र 30 से 35 साल होती है, उनको फिजिकली चेक किया जाता है, मेटल डिटेक्टर के साथ चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद उनको क्लियर किया जाता है। लेकिन आज ये जो वाकया पेश आया है, इसके लिए जो मदद ली जा रही है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार ASF का वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी गफलत है। तो इस हवाले से वो देख रहे हैं कि CCTV फुटेज जो है वो तमाम एंगल से देखी जा रही है। एंट्री गेट की CCTV फुटेज, लॉन्च की फुटेज, और वहाँ पर खासकर जो पार्किंग, क्योंकि पार्किंग से गुजर कर ही लॉन्च तक जाया जाता है, तो इन तीनों पॉइंट्स की जो CCTV फुटेजेस हैं उनको देखकर अंदाजा किया जा रहा है, उनको देखकर ये जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि आया गलती किससे हुई है और कौन इसमें मुलव्वस है। और इसीलिए ASF हुकाम ने वहाँ पर जो है वो तहकीकात का दायरा का जो बढ़ा दिया हुआ है। जहाँ तफ्तीश का ताल्लुक है, तो पुलिस का ये कहना है कि अभी तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये जो है जब भी मकसूलीन के जो वर्षा है, जब वो एप्लीकेशन देंगे, जब वो इस्तगासा देंगे, तो उसके बाद उनके बयान पर ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वही सवाल अहमद कि मुल्जिम के इब्तदाई बयान में कत्ल के मुहर्रिकात तो सामने आ गए हैं, लेकिन असलहा कैसे एयरपोर्ट तक पहुंचा, इस बारे में ASF का अभी तक मौक़िफ़ कोई सामने नहीं आया। क्या कहते हैं ASF हुक्काम? देखिए, जिस तरह क्राइम सीन वहाँ पे हुआ है और जिस तरह ये वाकया हुआ है ना, जिस तरह कहा जाता है कि जी टैक्सी ड्राइवर जो है वो टैक्सी में बैठ कर अंदर आए थे, तो इस हवाले से 2-3 जो है वो जो है इसमें किए जा रहे हैं, ख्यालात किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मुल्ज़मान कुछ टैक्सी में आए हैं और कुछ एक दूसरा रास्ता है जहाँ से सिर्फ जो पैदल अफराद होते हैं वो एयरपोर्ट से दूसरी पार्किंग की तरफ उनका जो एक गेट है वो वहाँ से आते हैं। हो सकता है कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर किसी एहलकार ने जो है वो सुस्ती की हो और चेक ना किया हो सकता है कि असला वहाँ से है। लेकिन इसके लिए 3-4 पॉइंट्स के जो CCTV कैमराज हैं उनको बगौर देखने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया ये गलती कैसे हुई है और वेपन जो था वो अंदर कैसे पहुंचा, क्योंकि बड़ा वेपन तो पहुंचा नहीं है। ये 30 बोर के 2 पिस्तौल थे जो शर्ट के साथ भी कैरी हो सकते हैं, लिहाजा इनको इसी तरह कैरी करके अंदर पहुंचाया गया। लेकिन बदकिस्मती से जिसने भी इसको कैरी किया हुआ था उसकी फिजिकल चेकिंग नहीं की गई। और अहमद, यकीनन एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर अब बड़े संगीन सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि 1.5 साल में लाहौर एयरपोर्ट पर यह दूसरा वाकया है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर दें आपको। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम राशिद बरोही को खलीजी रियासत से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम राशिद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। राशिद बरोही चीनी कौंसल खाने पर हमले के दौरान निगरानी करता रहा। राशिद बरोही ने हमलावरों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की। ज़राए का बताना है कि राशिद बरोही का ताल्लुक अलअदम BLA से है। हमले के बाद राशिद बरोही बैरून मुल्क फरार हो गया था। राशिद बरोही से अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने राना सनाउल्लाह को जेल में बेहतर सहूलतें देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इमरान खान मुल्क में फासिस्ट हुक्मरानी कर रहे हैं। वो गिरफ्तारियों और धमकियों से नहीं डरते, गिरफ्तारियों को तमगे की तरह सीने पर लगाएंगे। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान के फाशिज्म की वजह से मुशर्रफ भी जमहूरी लगने लगा है। इमरान खान की फाशिस्ट पॉलिसियां मुशर्रफ की आमरीत से भी बदतर हैं और अब तो इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू कर दी है। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल को सवालनामा दे दिया है।
नैब पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के मयार का स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर पूरे मुल्क में नहीं। उन्होंने कहा कि नारोवाल भी पाकिस्तान का शहर है, ये भारत या इसराइल में नहीं है। पूरी दुनिया में बड़े मंसूबे छोटे शहरों में बनाने का रुझान बढ़ रहा है। आज मुझे नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से बुलाया था। अगर इसकी निसफ फैसिलिटी भी या इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में किसी जगह तामीर हुआ है तो मैं मुजरिम हूँ। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद कोई मुल्क के अंदर काबिल कदर स्पोर्ट्स का मंसूबा नहीं बना। एक अच्छा पूरे मुल्क के लिए स्पोर्ट्स विलेज या सिटी बनी है जिसमें पूरे मुल्क के खिलाड़ी आके बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये खेलों की खिदमत करना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। तो नारोवाल भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कोई हिंदुस्तान या इसराइल का हिस्सा तो नहीं है। अगर नारोवाल में ये मंसूबा बना है तो ये नारोवाल के लोगों के लिए भी है फ़ायदे, फ़ख्र की बात है, मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और अब पूरी दुनिया में रुझान है कि बड़े बड़े मंसूबे छोटे इलाकों में ले जाए जा रहे हैं ताकि बड़े शहर जो हैं वो क्राउडिंग ना हो उनमें, और जो छोटे इलाके हैं वो भी तरक्की करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जो मेरी गिरफ्तारी के ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब देखते रहें। मेरे खिलाफ नैब की इंक्वायरियां चल रही हैं जिसमें पेश हो रहा हूं। अपनी गिरफ्तारी का 22 दिसंबर से सुन रहा हूं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कुछ लोग सिंध में तब्दीली का सुनकर शेरवानियां सिलवा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आला सिंध शेरवानी पहनता ही नहीं है। मतलब आपकी गिरफ्तारी के बड़े लोग मुंतज़िर हैं, सब सुबह शाम क्या सर रही है कि जैसे ही मुराद अली शाह गिरफ्तार होंगे तो सिंध में तब्दीली आएगी। कुछ इस्लामाबाद में भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद बैठे हुए हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ड्रीम ऑन करते रहे भाई। देखिए बात सुने, मुझे पता है मेरे खिलाफ इंक्वायरीज हैं। मुझे 2 बार बुलाया गया है, मैं गया हूँ। मुझे दोबारा बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊँगा। उनको हर किस्म से तफ्तीश में मदद करूँगा। बाकी जो वो गिरफ्तारी का सोच रहे हैं, ये तो 21 या 22 दिसंबर को आई थी, उस दिन से मैं सुन रहा हूँ। और दिन भी बताते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन। लोगों ने शेरवानियां सिलवाली करते हैं। शेरवानियां नहीं, चीफ मिनिस्टर शेरवानी पहनता नहीं। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि सिंध में जादू से तब्दीली लाने के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। तब्दीली सिंध असेंबली में तादाद से ही मुमकिन है, जादू का हमें नहीं पता। तब्दीली ख्वाब है उनका। तब्दीली पाकिस्तान में जो आ गई है उस सबसे सब तंग है। मेरा नहीं ख्याल है तबाही है। हाँ, तब्दीली नहीं तबाही है कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब। मेरा नहीं ख्याल है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो ही रहेगी। ये बड़ी कैटेगोरिकली कहता हूँ। अब तो जादू वादू के पीछे पड़ गए कि जादू से हटाएंगे, नंबरों से नहीं हटाएंगे असेंबली के, वो जादू से हटाएंगे। वो जादू से लाने का तरीका हमें नहीं आता, उन्हें आता है तो वो बताएं, लेकिन वो फेल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक सूबाई वजीर जंगलात सप्तैन खान समेत 3 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। अदालत ने हिदायत की है कि मुल्जिमान को 17 जुलाई को दोबारा पेश किया जाए। एहतसाब अदालत जज के अमीर मोहम्मद खान ने गैर कानूनी ठेका केस में गिरफ्तार साबिक सूबाई वजीर जंगलात सप्तैन खान समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब के वकील ने कहा कि सप्तैन खान चिन्योट और रजुआ में खाम लोहे का अरबों रुपए का गैर कानूनी ठेका दिया है। उन्होंने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की जाए। सप्तैन खान के वकील ने कहा तमाम तफसीलात नैब को फराहम कर चुके हैं, जिस्मानी रिमांड में तौसी ना की जाए। और खबर यह भी है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान को $6.2 अरब का पैकेज 39 महीनों में दिया जाएगा। IMF ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान ने IMF के पैकेज की मंजूरी में हाल तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। असासजात जाहिर करने की स्कीम IMF इजलास से पहले खत्म हो जाएगी। IMF ने एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम पर एतराज़ात उठा रखे थे। बोर्ड के इजलास से पहले बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI IMF ने मुल्क की मईशत की जान निकालना शुरू कर दी है। मईशत की जान निकलने के साथ हुकूमत के फस्तायत ज़दा हरबे में भी अब बढ़ते जाएंगे।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान सोचता है कि वो तनकीद करने वालों को गिरफ्तार करेगा तो अवाम मुआशी कत्लेआम पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। बजट आने के बाद लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन घरों में मौजूद खवातीन और वो भी वर्किंग विमेन घर के बजट और अखराजात को लेकर क्या राय रखती हैं, बता रही हैं कराची से सनोविया चौधरी। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम बजट की। बजट आया और जैसे कि बिलाशुबा बजट का इफ़ेक्ट हर तबके पर आता है, तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना घर की ख़वातीन से बात करें कि जो अमूर ख़ानदारी में मसरूफ़ होती हैं उस फैमिली पे बजट का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। इसलिए हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल में एक फ़ैमिली के घर के बाहर। हम जानेंगे कि हम इनसे भी बात करें और देखें कि वो हमें क्या बताती हैं कि उनके घर में जो है वो बजट को लेके क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इस टाइम कर क्या रही थी? मैं खाना पका रही थी इस वक्त। अच्छा चलें ठीक है, तो हम आपके किचन में ही चल के आपसे बात करते हैं। जैसे वर्किंग लेडी हैं, आपको घर भी चलाना है, जॉब भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करिए? अब मुश्किल लगने लगा है बहुत, क्योंकि देखें अब वो हालात हो गए हैं कि एक पर्सन जो है, एक बंदा जो है वो कमा नहीं सकता। अगर आपके 4 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स जब तक कमाएंगे नहीं, 2 लोग जब तक कमाएंगे नहीं, आप नहीं घर चला सकते। अच्छा, पढ़ाई आजकल के दौर में जो वो पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई बच्चों को पढ़ाना, इस पर आप क्या कहेंगी? बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये बेहतरीन तालीम देना जो है वो एक बहुत मुश्किल चीज़ बनती जा रही है और तालीम की कमी की वजह से हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये सब महंगाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थी मिसेस सुहेबा, जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। उनका यही कहना है कि अब जिस तरह से जो बजट आया है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में किसी भी फैमिली को अपना घर चलाने में मुश्किलात का सामना है। जी, उधर मुल्तान में भी सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। सब्जी मंडी में हर सब्जी पर कम से कम 20 से 40 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद आम मार्केट तक पहुंचते पहुंचते सब्जियां मजीद महंगी हो जाती हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, हालिया बजट के बाद खाने पीने की तमाम अशिया, फल और सब्जियों की ख़ास तौर पर जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में सामने आ रहा है। मुल्तान की सब्ज़ी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अगर बात की जाए सब्जियों के रेट्स के हवाले से तो आलू की कीमत में 5 किलो के पीछे जो है तकरीबन 40 रुपये का इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ प्याज की कीमत में भी 40 रुपये का इजाफा हो गया है और आलू जो है वो इस वक्त सब्ज़ी मंडी में 140 रुपये 5 किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज जो है वो 200 रुपये से बढ़कर 240 रुपये 5 किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत 60 रुपये से कम होकर 30 रुपये किलो इस वक्त है, जबकि अदरक की कीमत में भी 20 रुपये का इजाफा देखने में सामने आ रहा है। लहसुन की कीमत जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो यानी 50 रुपये का इजाफा देखने में सामने आया है। लीमू की कीमत जो है वो 120 रुपये किलो है। इसी तरह से जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमत में भी तकरीबन 20 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में नज़र आया है। हरिपुर के तरबेला झील में मुसाफिर बरदार कश्ती डूब गई। 2 खवातीन की लाशें निकाली गई हैं। कश्ती में सवार 15 मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत जान बचाई है। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं। जबकि DIG हज़ारा की जानिब से बताया गया है कि रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुसाफिर कश्ती तोरगढ़ से हरिपुर जा रही थी। कश्ती में तकरीबन 50 अफराद सवार थे। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि दूर दराज इलाका होने के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। पुलिस एहलकार और रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार रशीद से। अबरार, कहिएगा रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या सूरत हाल है? जी, हमारी थोड़ी देर कबल DIG हज़ारा मोहम्मद अली बाबा खेल से बात हुई है। उनके मुताबिक रेस्क्यू हुकाम जो हैं और पुलिस की इमदादी टीमें जाए वक़ूआ या जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं और वहां पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमें ये बताया गया है कि 15 अफराद ने जो तैर कर अपनी जान बचाई है। ये कश्ती जो है वो तुरगढ़ के इलाके बीट गली से हरिपुर जा रही थी और उसमें बहुत ज्यादा मुसाफिर थे। एग्जैक्ट तादाद तो अभी तक मालूम नहीं हुई, लेकिन मुकामी कुछ लोग हैं, जराए हमारी जो उनसे बात हुई है उनके मुताबिक इस कश्ती में 50 से ज्यादा अफराद और कुछ मवेशी भी सवार थे और ज्यादातर जो डूबने वाले अफराद हैं उनमें खवातीन और बच्चे हैं जिनकी तलाश जारी है। हमारी DIG से जब बात हुई उन्होंने ये भी बताया कि पेशावर से जो रिलीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी रिलीफ या रिलीफ कमिश्नर, उनसे भी मदद तलब कर ली गई है ताकि जो गोताखोर हैं वो वहां पर पहुंचाए जाएं और शाम होने से पहले जो मजीद जो लापता अफराद हैं उनकी लाशें या जो जिंदा हैं जो बच गए हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जा सके। जी, पुलिस एहलकार और रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। पाक फौज से भी राब्ता किया गया है। अबरार, अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका।
और याद रहे कि आज असासों को जाहिर करने की स्कीम का आखिरी रोज है। असासे जाहिर करने की स्कीम का वक्त आज शाम 6 बजे तक है। इस बार 30 जून को एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत में 3 रोज की तौसी की गई थी। स्कीम के तहत असासाजात की डिक्लेरेशन के अलावा टैक्स गुजार ज़ेरे अल्तवा टैक्स मुकदमात भी निपटा सकते हैं। मुद्दत खत्म होने के बाद एसेट्स डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू होगा। बेनामी कवानीन से मुतालिक मौसर निज़ाम बन चुका है और 1 जुलाई 2019 से फ़ाल है। FBR का ये बताना है एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम में असासे और अखराजात बताने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जाहिर करदा असासों को सीगा राज में रखा जाएगा। आज शाम से बेनामी जायदादों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में अब तक 1,20,000 अफराद ने असासे जाहिर किए हैं। ये कहा है मेंबर इनलैंड रेवेन्यू FBR हामिद अतीक सर्वर ने। तर्जुमान FBR के मुताबिक 40,000 अफराद के केसेस पर काम जारी है। उम्मीद है एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले 1,20,000 से तजावज़ कर जाएंगे। एमनेस्टी स्कीम आज शाम 6 बजे ख़त्म हो जाएगी, ये कहा है तर्जुमान FBR ने। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम हमारे साथ आ गए। अशरफ, क्या कह रहे हैं FBR के ज़राए? जी, जैसा कि आपने कहा कि आज शाम जब खत्म होंगे तो उस वक्त जो असासाजात ऐलान करने की स्कीम है इसका टाइम खत्म हो जाएगा। उसके साथ मजीद फिर नहीं रहेगी गुंजाइश अपने जो असासाजात हैं उनको डिक्लेयर करने की। अभी तक आदाद शुमार हमें FBR की तरफ से ज़राए के मुताबिक मिले हैं, उनमें से 91,000 अफराद ने FBR से रुजू किया है जिन्होंने अपने असासाजात डिक्लेयर किए हैं, जबकि 40,000 केसेस ऐसे हैं जो भी पाइपलाइन में हैं। मेंबर जो टैक्स पॉलिसी डॉक्टर अतीक हैं, उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि शाम तक जब ये टाइम खत्म होगा, 6 बजे बैंकिंग आवर्स खत्म होंगे, तो उस वक्त जो कुल तादाद होगी असासाजात इस स्कीम से फायदा उठाने वालों की, उनकी तादाद 1,20,000 से ज्यादा होगी, बल्कि 1,30,000 तक जाने का इम्कान है हमारे उनके इत्तला के मुताबिक। जैसे ही बैंकिंग आवर्स खत्म होंगे, असासाजात स्कीम का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बेनामी प्रॉपर्टीज है उसके खिलाफ, उसके मालकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलकम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अहलिया नबीला और दामाद शहरियार राना सनाउल्लाह से मुलाकात के लिए कैंप जेल पहुंच गए हैं। अहले खाना का कहना है कि राना सनाउल्लाह से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही और ना ही उनको अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया चीज़ें मुहैया करने दी जा रही हैं। राना सनाउल्लाह के अहले खाना ने जेल के बाहर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान अहमद भट्टी से बातचीत में मजीद क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उनको 2 रोज़ कबल ANF हुकाम ने गिरफ्तार किया था। अभी उनके दामाद और राना सनाउल्लाह की अहलिया यहाँ पर आई हैं खाना देने, उनसे मुलाकात के लिए आई हैं। से पूछते ये क्या कहेंगे? जी, हम लोग इधर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। कल भी हमारे जो कौंसल थे पहले वो आए हैं, वो 2-3 घंटे वेट करते रहे हैं। इन्होंने खाना और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी जिसमें मेडिसिन वगैरह, जिसमें कपड़े, वो नहीं जाने दिए। आज फिर हम लोग आए हैं, अभी तक काफ़ी देर हो गई, हम लोगों ने अंदर चिट भी भिजवाई हुई है और लेकिन हमें रिस्पांस कोई नहीं आ रहा। राना साहब कार्डिक पेशेंट भी हैं, उनको डायबिटिक भी है। तकरीबन 3-4 घंटे से तो हम लोग यहाँ खड़े हैं कि सुबह नाश्ता भी नहीं जाने दिया। अब भी हम लोग खाना लेके आए हैं, कम से कम चलें कुछ ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलने दे रहे, लेकिन वो चीज़ें तो दे दें उनको, इसलिए कि कपड़े वगैरह हैं, चले कपड़े तो उनको एक सूट ही दे दें जो चेंज तो कर सके। वो पूरे हौसले में हैं और हिम्मत के साथ हैं और मैं यहाँ से मेरा दिल कर रहा है कि मैं माइक पकड़ के राना साहब को आवाज़ दूँ कि हम बाहर खड़े हैं और आपने हिम्मत नहीं हारनी। कराची में एडिशनल IG की जानिब से बनाए जाने वाले शिकायती मरकज़ को 6 माह के दौरान 1,600 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। आवाम सबसे ज़्यादा नालाम महकमा पुलिस से ही नजर आए। तफसील बता रहे हैं जीशान शाह इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख की जानिब से 1 जनवरी से कायम किया जाने वाला व्हाट्सएप शिकायती सेल के आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। अवाम सबसे ज्यादा नाराज पुलिस से ही दिखाई दिए। मजमूई तौर पर 1603 शिकायत में 696 पुलिस के ही खिलाफ निकली, जो कुल शिकायत का 43.3% है। आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी में 276, फरवरी में 194, मार्च में 209, अप्रैल में 282, मई में 316 और जून में 326 शिकायत मौसूल हुई। पुलिस के खिलाफ शिकायत पर 10 एहलकारों को मुअत्तल किया गया, जबकि 1 एहलकार की तनज़्ज़ुली, 1 को शो कॉज, 1 को क्वार्टर गार्ड और 16 का तबादला किया गया। शहर भर के मुख्तलिफ थानों में 169 FIR दर्ज हुई। इसके अलावा अवामी एहतजाज और जलाओ घिराव के 178, जमीनों पर कब्जों के 135, मंशा फरोशों के 92,
धमकियों से मुताल्लिक 85, फ्रॉड के 83, लापता होने की 61, डकैतियों की 53, छीना झपटी की 52 और चोरी की 45 शिकायत मौसूल हुई। अगवा की 22 शिकायत भी मौसूल हुई। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.